हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। हम जानते हैं कि दो एक से बेहतर होता है और बिल्कुल अगर आपको बहुत कामयाब होना है तो कुछ पूरक ताकतें जो इकट्ठी होती हैं और एक टीम की तरह काम करती हैं, आपकी मदद करती हैं बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करने में और कभी कभी सुपर सक्सेस और उस सुपर सक्सेस में स्टेबिलिटी भी। और इसलिए हमारे ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स बहुत अहम हो जाते हैं, खास तौर पर अगर हमें एक खास दिशा में एक मजबूत विरासत छोड़नी हो जिसमें हम माहिर भी हों और असल में वो हमारा जुनून भी हो। और बहुत कम लोगों को ऐसे ज्योतिषीय प्लेसमेंट्स मिलते हैं जहां ग्रहों की ताकतें एक थीम की तरह इकट्ठी होकर काम करती हैं और आपको बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ उछालने में मदद करती हैं। और इसलिए जब हम कुंडलियां देखते हैं तो एक चीज जो हमें अपनी कुंडलियों में देखनी चाहिए वो ये है कि कौन सी ताकतें एक दूसरे को पूरा कर रही हैं और आपको एक खास दिशा देने के लिए और एक खास दिशा में कामयाबी देने के लिए टीम बना रही हैं। अब ध्यान रखिएगा, ये आपके खिलाफ भी हो सकती हैं और आपके साथ भी। कभी कभी कई सारी पूरक ताकतें इकट्ठी होकर आपको जिंदगी के एक खास एरिया में बहुत बड़ी कामयाबी देती हैं। कभी कभी वो आपको 2 या 3 अलग अलग एरियो में भी कामयाबी दे सकती हैं, अलग अलग दशाओं के हिसाब से जो आप चल रहे होते हैं। और इसीलिए जब आप डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली देखते हैं तो हम अलग अलग बिजनेस में उनकी कामयाबी देखते हैं और उनका रियल एस्टेट बिजनेस की कामयाबी तो मशहूर है, हम सब जानते हैं। और उनके बिजनेस सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में फैले हैं, खास तौर पर यूरोप में और कुछ एशियाई मुल्कों में भी। लेकिन उनकी कामयाबी सियासी तौर पर भी आई है। वो न सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, बहुत लोगों की हैरानी के बावजूद या कम से कम बहुत सारे लोगों की परेशानी के बावजूद। हालांकि वो अगली टर्म में भी वापस आते हुए सॉलिड लग रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बाइडन की प्रेसिडेंसी अभी कैसी चल रही है। तो कभी नहीं कहा जा सकता कि अब से कुछ और सालों में क्या हो सकता है। तो कभी कभी ग्रहों की ताकतें इकट्ठी होकर कई दिशाएं भी दे सकती हैं और कभी कभी वो एक साथ मिलकर आपको किसी एक खास दशा के दौरान सुपर सक्सेस देती हैं ताकि बाद में आपको नीचे लाया जा सके। मिसाल के तौर पर जब हमने विजय माल्या की कुंडली देखी, जो कि पूर्व डायरेक्टर और भारत में कई कंपनियों के बानी थे, खास तौर पर यूनाइटेड ब्रुअरीज जिसके पास मशहूर ब्रांड था किंगफिशर, और अब वो यूके में हैं और एक्सट्रेडिशन के केस लड़ रहे हैं, तो ये कुछ बहुत बड़ा रहा है। एक कामयाबी की कहानी जो ऊपर तक गई और अब क्रैश होकर नीचे आ रही है। तो जब आप उनकी कुंडली में ग्रहों की ताकतों को इकट्ठा होते देखते हैं, जैसा कि हमने कुछ समय पहले किया था, आप दोनों चीजें देख पाओगे। और हमने बात की थी कि कैसे कुछ ग्रहों की ताकतें आपको ऊपर ले जाती हैं और वहीं आपको नीचे भी लाती हैं। तो जब हम कुंडलियां देखते हैं तो हमें ये पता लगाने के काबिल होना चाहिए कि पूरक ताकतें हमारे खिलाफ गैंग बना रही हैं या हमारे साथ। और अगर हम देखते हैं कि अलग अलग पूरक ताकतें इकट्ठी हो रही हैं और हमें एक खास दिशा की तरफ इशारा कर रही हैं, तो उस दिशा में कामयाबी का रास्ता हमारे लिए खुला है। उस दिशा में कामयाबी के चांस या संभावनाएं सबसे बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि कई सारी ग्रहों की ताकतें इकट्ठी होकर एक थीम बना रही होती हैं, एक सिनर्जी बना रही होती हैं, ताकि उस दिशा में आपकी मदद करें। कभी कभी बहुत सारी नकारात्मक ताकतें भी इकट्ठी हो सकती हैं और फिर आपको एक ऐसी दिशा की तरफ इशारा कर सकती हैं जो आपका पतन भी ला सकती है। मिसाल के तौर पर अगर ये 11वें भाव में 2 या 3 पाप ग्रहों से जुड़ी हो, खास तौर पर अगर वो किसी शुभ ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हों, तो ऐसा भी हो सकता है कि समाज में आपका रुतबा या आपकी हैसियत गिर जाए, बहुत बड़ा पतन हो और आप ऐसे रह जाओ जहां कोई आपको छूना तक नहीं चाहता। खास तौर पर अगर आपका 11वां भाव बहुत कमजोर हो, आपका लग्न बहुत कमजोर हो, आपका सूरज बहुत कमजोर हो, तो यकीनन, और खास तौर पर राहु के एक योगदानकर्ता फैक्टर होने के साथ यकीनन ऐसा हो सकता है कि आप ऊपर तक पहुंचो, शायद गलत तरीके इस्तेमाल करो।
और फिर जमीन पर लाए जाओ, आपकी औकात दिखा दी जाए। ये दोनों ही हो सकता है, और हमारे लिए ये पहचानना जरूरी है कि ताकतें आपके खिलाफ गैंग बना रही हैं या आपको सक्सेस में भरने का मौका दे रही हैं। मैं एक ऐसे शख्स की कुंडली के बारे में बात करना चाहता हूं जिसकी जिंदगी बहुत बहुत घटनाओं से भरी रही है। हालांकि पतन इतने ज्यादा नहीं रहे हैं, बहुत कम और बीच बीच में रहे हैं, लेकिन ऊंचाइयां बहुत बड़ी रही हैं। और वो कोई और नहीं बल्कि एक पॉप स्टार हैं जो माइकल जैक्सन को भी पैसे के लिए दौड़ा देती है, और मटीरियल गर्ल या पॉप आइकॉन मैडोना के नाम से मशहूर हैं, जो 1958 में पैदा हुई और अब वो अपने 63वें साल में हैं और अब भी बहुत ताकतवर हैं। तो चलिए पॉप आइकॉन, सिंगर और प्रोड्यूसर मैडोना की कुंडली में कूदते हैं, उनकी कुंडली देखते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या चीज उन्हें 4 दशकों से टिकाए हुए है। अब वो अपने 5वें दशक में बहुत ऊंची कामयाबी या बहुत बहुत ऊंची कामयाबी पर हैं, कुछ फेजेज में सुपर सक्सेस और कुछ फेजेज में कम कामयाबी, लेकिन नुकसान बहुत बहुत कम रहे हैं, गिरावट बहुत बहुत कम रही है। तो चलिए उनकी कुंडली में कूदते हैं और समझते हैं कि आखिर उन्हें किस चीज ने चलाए रखा और कैसे उनकी कुंडली में सारी ग्रहों की ताकतों ने उनके खिलाफ नहीं बल्कि उनके साथ टीम बनाई है। तो आपके लिए मैडोना की कुंडली। ये रही पॉप आइकॉन, पॉप स्टार और सिंगर मैडोना की कुंडली। आप देख सकते हैं कि उनका लग्नेश सूरज है और सूरज 12वें भाव में वीनस के साथ रखा है। वीनस उनका नक्षत्रेश है क्योंकि चांद सिंह राशि में नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में रखा है जो वीनस के अधीन है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि चांद और सूरज राशि का आदान प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले चांद और सूरज एक दूसरे से राशि बदलते हैं, दो बहुत ताकतवर नक्षत्रों का एक दूसरे से राशि बदलना। तो सूरज अपनी राशि से 12वें में जा रहा है, जिससे अंदर ही अंदर नुकसान ही होता, लेकिन असल में ये चांद के साथ टीम बना रहा है क्योंकि 12वां भाव का स्वामी अब लग्न में जा रहा है और असल में एक दूसरे को ताकत दे रहा है। तो यहाँ हम पहले ही देख सकते हैं कि चांद और सूरज दो ताकतवर नक्षत्र राशि बदलकर एक टीम बना रहे हैं, और फिर सूरज जाकर कर्क राशि में चांद की राशि में वीनस के साथ बैठता है, और वीनस नक्षत्रेश है तो सूरज और वीनस के बीच एक और मजबूत बंधन बनता है। फिर हम देखते हैं राहु और बृहस्पति दोनों वीनस की मूल त्रिकोण राशि में, जो कि नक्षत्रेश भी है, और तीसरे भाव में कम्युनिकेशन, सिंगिंग, ब्रांडिंग, इमेज के भाव में एक साथ आ रहे हैं। और क्योंकि राहु और बृहस्पति एक साथ गुरु चांडाल दोष बनाते हैं, तो उनकी हमेशा एक विवादास्पद छवि रही है, एक सेक्स सिंबल के रूप में भी, और उन्होंने कई बार अपने गानों के बोल, अपनी आवाज, अपने पहनावे, अपनी फिल्मों, अपने म्यूजिकल प्रोडक्शंस के जरिए सीमाओं को तोड़ा है। और फिर आप देखते हैं कि मंगल भी तुला राशि में राहु और बृहस्पति पर दृष्टि डालता है। तो चांद और सूरज राशि बदलते हैं। सूरज 12वें भाव में रखा है, जहां वीनस असल में मीन राशि में नेचुरली एक्साल्टेड होती है, 12वीं राशि, और वीनस 12वें भाव में रखी है, तो वीनस यहाँ बहुत ताकतवर है। कर्क राशि में वीनस 4थे भाव का कराका है और यहाँ 4थी राशि में रखा है, मतलब वीनस बेहद ताकतवर है। और वीनस नक्षत्रेश होने के साथ साथ राहु और बृहस्पति दोनों तुला राशि में रखे हैं, जो वीनस की सबसे उत्तम राशि है। तो कई सारी ताकतें पूरक होकर और इकट्ठी होकर वीनस को ताकत दे रही हैं। वीनस और सूरज साथ में क्या है? ये आर्ट्स में, मीडिया से जुड़ी चीजों में, परफॉर्मेंस से जुड़ी चीजों में असाधारण सक्सेस है, खासतौर पर क्योंकि लग्न सूरज से शासित है, जिसके पास 5वें भाव की एनर्जी है, और 5वां भाव ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, साहित्यिक परफॉर्मेंस, कलात्मक परफॉर्मेंस का भाव है। और लग्न में आपको न सिर्फ चांद मिलता है जो 12वें भाव का स्वामी है, बल्कि 11वें भाव का शासक बुध भी लग्न में जाता है, और बुध पैसे और रोजगार के दूसरे भाव का स्वामी भी है और लग्न में ही रखा है। तो 11वां भावपति लग्न में चांद के साथ जाता है। चांद सूरज से राशि बदलता है और ये सब वीनस और सूरज को पूरा करते हुए वीनस की ताकत में इजाफा करते हैं। तो उनके लिए ये बहुत बहुत ताकतवर कुंडली है।
उनकी कामयाबी की शुरुआत भी उनके 20 के दशक में हुई, उनके सूरज दशा के आखिरी हिस्से में। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चाहे उसके बाद उनका चांद दशा लगभग 10 साल तक रहा हो, फिर मंगल दशा 7 साल के लिए, और उनकी सबसे बड़ी कामयाबी राहु दशा में आई है 1990 के दशक से लेकर 21वीं सदी के दूसरे दशक तक। उसके बाद पिछले 7 सालों में उनकी बृहस्पति दशा बहुत अच्छी नहीं रही है, हालांकि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा, उन्हें उसके बाद भी कुछ स्थिर सफलताएं मिली हैं। अब जब आप नवांश देखते हैं, मैंने अपने कई वीडियोस में ये बताया है कि राहु सक्सेस के लिए फिलिप फायदा पहुंचाने वाला है। राहु एक पूरक फैक्टर है और हमने सफलता पाने में 9वें भाव के असर के बारे में भी बताया है। तो हाँ, मंगल 9वें भाव का स्वामी है, 9वें भाव में रखा है। राहु के साथ साथ बृहस्पति पर दृष्टि डालता है। मंगल 12वें भाव में सूरज और वीनस दोनों पर भी दृष्टि डालता है। मंगल सिंह लग्न वाले जातक के लिए एक बहुत ताकतवर योग कारक है, जो एक कोण और एक त्रिकोण को शासित करता है। त्रिकोण में रखा है और वीनस पर दृष्टि डालता है तो उसे ताकत देता है, उसे मजबूत इरादे देता है, उसे हौसला देता है और उसे वो सुपर कॉन्फिडेंस देता है जो उसने सोचा कि उसे करना चाहिए और वो करके उसे सुपर सक्सेस मिली है। अब जब आप नवांश देखते हैं, ये एक वर्गोत्तम कुंडली है जो फिर दिखाता है कि D1 और D9 चार्ट के बीच वर्गोत्तम कुंडली एक बहुत अच्छी चीज है, जब तक कि ग्रह पूरक भी हो। तो हाँ, नवांश भी लग्न चार्ट को पूरा करता है वर्गोत्तम होने के नाते, और राहु और बृहस्पति फिर से तीसरे भाव में वर्गोत्तम फिर से तुला राशि में रखे हैं। हालांकि अब मंगल जो 9वें भाव का स्वामी है, जाकर खुद राहु के साथ रखा है और इस तरह 9वां भाव राहु से मजबूती से जुड़ जाता है और राहु D1 9 4 6 में कुंभ राशि पर दृष्टि डालता है और साथ ही नवांश चार्ट में भी। नवांश चार्ट में शनि एक शश योग में चला जाता है और राहु 11वें भाव पर भी दृष्टि डालता है और शनि एक मजबूत शश योग में रखा हुआ 9वें भाव पर भी दृष्टि डालता है और लग्न पर भी दृष्टि डालता है और इस तरह वो स्थिरता देता है जिसने उन्हें पिछले 3 से 4 दशकों से चलाए रखा है। और नवांश चार्ट में बुध और चांद अब राशि बदलते हैं और सूरज और चांद वीनस के साथ रखा है, तो चांद और वीनस के बीच मजबूत रचनात्मकता और राशि बदलने का मतलब है कि फिर से ये तीनों बहुत ताकतवर शुभ ग्रह चांद, वीनस और बुध राशि बदलकर एक दूसरे को पूरा करते हैं और 3 ग्रह राहु, बृहस्पति और मंगल सब वीनस की शासित राशि में जा रहे हैं। सूरज रहस्यमयपन के 8वें भाव में जा रहा है, एक सेक्स सिंबल होने के भाव 8वें भाव में जा रहा है और वीनस पर दृष्टि डाल रहा है। ये सब मिलकर उन्हें सुपर सक्सेस देते हैं। उनके साथ कुछ चुनौतियां भी रही हैं, वो विवाद जो उनके ऊपर आए हैं, क्योंकि 11वें भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में जा रहा है। नवांश में वीनस नीच की राशि में जा रही है और इसलिए उनकी सेक्स लाइफ हमेशा माइक्रोस्कोप के नीचे रही है। खासतौर पर पापराजी मीडिया ने हमेशा उन्हें परेशान किया है। हालांकि सूरज वीनस पर उसकी उच्च की राशि मीन से दृष्टि डालता है, जिसने उन्हें चलाए रखा है और असल में उन्हें सफलता हासिल करने में मदद की है। और ये इसलिए है क्योंकि राहु वीनस को बहुत बड़ा लस्टर, चमक देता है। राहु, बृहस्पति और मंगल तीनों वीनस की शासित तुला राशि में रखे हैं और इस तरह परफॉर्मेंस, सिंगिंग, डांसिंग का तीसरा भाव कमाई के दूसरे भाव से जुड़ जाता है। शनि ज्येष्ठ नक्षत्र में रखा है जो बुध के अधीन है और वीनस और चांद दोनों कन्या राशि में रखे हैं जो बुध की मूल त्रिकोण राशि है, तो शनि कुंभ राशि में रखा हुआ लस्टर बढ़ाता है और सफलता में स्थिरता बनाए रखता है, सफलता को उन्हें छोड़ने नहीं देता और इस तरह वो नवांश चार्ट में वीनस की नीचता को भी पार कर जाती है, क्योंकि सूरज वीनस पर दृष्टि डालता है। राहु, बृहस्पति, मंगल तुला राशि में रखे हैं जो वीनस की मूल त्रिकोण राशि है। शनि ज्येष्ठ नक्षत्र में रखा है जो बुध के अधीन है और वीनस और चांद दोनों कन्या राशि में रखे हैं जो बुध की राशि है और चांद और बुध यहाँ राशि बदलकर मदद करते हैं और वीनस को ताकत देते हैं जो उन्हें कला प्रदर्शन में,
सुपर सक्सेस देता है। दोस्तों, इस तरह आप देखते हैं कि कैसे कई सारी पूरक ताकतें इकट्ठी होकर एक इंसान को सफलता देती हैं। कहीं न कहीं कुछ चुनौतियां तो होंगी ही, कहीं न कहीं कुछ स्कैंडल वगैरह भी होंगे, कहीं न कहीं छोटे मोटे नुकसान भी होंगे जो हर कुंडली में होते हैं। हालांकि जब कई सारी ताकतें इकट्ठी होती हैं, शनि भी आपको फिलिप प्रोत्साहन देता है। शनि आपको स्थिरता देता है, सूरज आपको कौशल देता है, राहु बहुत बड़ी सफलता और बुलंदी में इजाफा करता है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। खास तौर पर जब मंगल भी आकर आपको आक्रामकता, एनर्जी, इरादे और हौसला देता है। तो अपनी कुंडलियों में झांकिए और समझिए कि कौन सी ताकतें इकट्ठी हो रही हैं आपको किसी खास दिशा में प्रोत्साहन देने के लिए, और उस दिशा को देखिए और उसी टेंजेंट में जाइए, बजाय इसके कि किसी गलत डिजाइन को देखें या उन चीजों को बदलें जो आपको कम मूल्य देंगी या जो आपके काम नहीं आएंगी। दूसरी तरफ उन ताकतों को भी देखिए जो शायद डिजाइन से नहीं बल्कि ज़ोडिएक के डिफॉल्ट से आपके खिलाफ गैंग बना रही हैं। तो ज्योतिष हमारे लिए ये सीखने को है कि हमारे लिए मौके क्या हैं और किन नुकसानों से बचना है। तो अगर आप अपनी कुंडली में बहुत सारे नुकसान देखते हैं तो आप जानते हैं कि क्या करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता कीजिए। और फिर कभी किसी और वीडियो के साथ। ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।